चलो आज एक बार फिर आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 का दूसरा, जो कि एक्सरसाइज 3.3 का है। एक्सरसाइज 3.3 का जो कि पहला समझा दिए हैं। अब दूसरा देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन में क्या है, कैसे करना है, क्या करना है। हम बारंबार बोलते हैं आप सभी से कि जब भी कोई प्रश्न बनाओ तो सबसे पहले उस प्रश्न जो प्रश्न आपके सामने है उस प्रश्न को कम से कम 3-4 बार पढ़ो। उस प्रश्न को 3-4 बार पढ़ो। यहाँ तक कि मैं ये भी बता दिया हूँ कि अगर कुछ नहीं है तो हमको संख्या मानना है, तो यहाँ चर की खेल होता है ना, तो चर में क्या दो संख्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मानते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे तो कुछ न कुछ मेरे दिमाग में जरूर एडजस्ट होगा कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या है, और कौन संख्या से अधिक, कितना अधिक है, ये क्या कार्य करने के लिए, ये सब चीज़ देखने को क्वेश्चन में मिलता है। अगर तुम उस क्वेश्चन को अगर अच्छा से पढ़े तो ठीक। चलो आप सभी के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और क्वेश्चन के माध्यम से क्या कहा गया है इसी के अनुसार हम चलने का प्रयास करेंगे। और जब तक मेरा क्लास होगी तब तक आप लोग भी मेरे साथ चलने का प्रयास करें, ठीक। तो चलो अगला है 2 नंबर क्वेश्चन है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण, देखो दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो समपूरक कोण है, ठीक। उसके बाद कहा कि बड़ा कोण जो है, जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हम बोले ना कि अगर क्वेश्चन अगर पढ़ा तो समझा तो सब चीज़ समझ में आएगा, सब चीज़ एकदम अच्छा से समझ में आएगा, ठीक। तो चलो हम यहाँ देख लेते हैं कि सबसे पहले हम पूरक की बात करते हैं। अच्छा, पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण किसे कहते हैं बताओ? पूरक कोण किसे कहते हैं? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कहाँ ध्यान है? पूरक कोण किसे कहते हैं बताओ? पूरक कोण किसे कहते हैं, कोई तो बताओ। समपूरक तो बाद में देखेंगे, लेकिन हम पूरक की बात करते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं, क्योंकि बेसिक से बताए हैं। बताओ, गलतियों बताओ, लेकिन बताओ। गलती ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताने का प्रयास करो। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण, अगर किसी के मन में डाउट है या कोई बोलना चाहता तो बोल सकता है, गलत होगा तो क्या हो जाएगा, क्या फांसी खींच लेंगे? नहीं। अगर तुमको इच्छा है कि हम बोलेंगे, तुमको इच्छा है कि हम बोलना चाहते हैं, तो बताओ पूरक कोण क्या है? पूरक कोण सभी बताओ, पूरक कोण क्या है? पूरक कोण अगर किसी को मालूम है तो अपना कमेंट बॉक्स में लिख कर दे। पूरक कोण, देखो पूरक कोण यानी कि जिसका योग 90 हो, जिसका योग 90 हो। मान के चलो अभी हम पूरक कोण की बात कर रहे हैं ना, पूरक कोण। अभी मान के चलो कि a प्लस b 2 डिग्री है, ये दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो ही जाकर के ये क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। ये सब चीज़ बताए हैं ना, तो ही जाकर के ये क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। जब पूरक कोण कहलाएगा तो अब ये 90 तक कम से कम, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए? 60। ये दोनों डिग्री को जोड़ करके कितना होता है? 90 डिग्री। यानी जिसका योग 90 हो वो पूरक कोण कहलाता है। जिसका योग, अगर जो डिग्री है, अगर वो दोनों डिग्री का योग 90 हो रहा है तो वो कौन सा कोण है? पूरक कोण है। कौन सा कोण है वो? पूरक कोण है। तो चलो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बड़ा कोण, क्या कहा गया है? बड़ा कोण छोटा कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं समपूरक की। क्या बात करेंगे? समपूरक की बात करेंगे। आखिर समपूरक कोण क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम एक चीज़ को देखते हैं कि दो समपूरक कोण, बड़ा कोण x मानते हैं और छोटा कोण क्या मानेंगे? y मानेंगे। हम मानेंगे कुछ, क्या करेंगे? मानेंगे कुछ मान लेते हैं। माना
बड़ा कोण माना बड़ा संपूरक कोण, माना बड़ा संपूरक कोण क्या मानेंगे? x मानेंगे। क्या मानेंगे? x। छोटा क्या होगा? छोटा कोण y मानेंगे। यहाँ संपूरक की बात हो रही है। संपूरक जिसका योग 180 हो वो संपूरक कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसका योग 180 हो वो क्या कहलाता है? संपूरक कहलाता है। मान के चलो कि अभी हम यहाँ a प्लस b दिए हैं बराबर 180। ठीक, अगर 180 दिए हैं मान के चलो यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। जिसका योग 180 डिग्री आए वो संपूरक होता है, जिसका योग 90 डिग्री आए वो क्या होता है? पूरक होता है। ये हमेशा याद रखना। तो हम बड़ा संपूरक कोण क्या माने हैं? बड़ा संपूरक कोण क्या माने हैं? x माने हैं। x लिख देंगे। ठीक, यहाँ प्रश्नानुसार लिख दो। प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कहता है बड़ा कोण x, छोटा कोण क्या है? y। कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। कितना डिग्री अधिक है? सॉरी, ये दोनों का योग 180 होगा ना, 180 डिग्री। कितना? हम बड़ा कोण x माने, बड़ा कोण क्या माने हैं? x माने। उसके बाद छोटा कोण क्या माने हैं? y माने हैं। ये दोनों कोण को जोड़े तो कितना हुआ है? 180 हुआ। कितना हुआ है? 180। तो दोनों कोण को जोड़े किस लिए जोड़े? क्योंकि संपूरक है ना। और संपूरक, अगर दोनों संपूरक की बात अगर कही जाए तो संपूरक में क्या होता है? संपूरक में क्या होता है कि दो, अगर जिसका योग 180 हो वो संपूरक आया, जिसका योग 90 हो वो क्या आया? पूरक आया। जिसका योग 90 हो वो क्या आया? पूरक आया। तो हम दो संपूरक को एक बड़ा एक छोटा, कितना? ये दोनों का योग कितना होता है? 180। ये मेरा समीकरण क्या हो गया? एक हो गया। इस समीकरण को हम क्या करते हैं? x को बराबर रख लेते हैं 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? y। चलो यहाँ तक कंप्लीट कर दिए ना। फिर क्या लिखेंगे? फिर देखो आगे क्या कहा था कि क्वेश्चन में कहा कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है मेरा? x है। छोटा कोण बराबर लिखिए। छोटा कोण क्या है? y है। कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। ये समीकरण में 2 बन गया ना। दोनों x की मान चलाया ना, दोनों x के बराबर चला। ये दोनों अगर ये यहाँ भी x के बराबर इतना, यहाँ भी x के बराबर चला, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो अब हम ये समीकरण 2 है तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, यही ना। तो क्या है? 180 डिग्री माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा? y प्लस का 18 डिग्री माइनस y, ये प्लस में इधर आया तो ये y प्लस में इधर गया तो माइनस का y बराबर ये 18 है, ये प्लस उधर गया तो माइनस का 180 डिग्री। ठीक, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस का क्या होगा? 2y होगा ना, बराबर 180 डिग्री में से 18 डिग्री गया कितना हुआ? 180 डिग्री में से 18 डिग्री गया कितना हुआ? 162। माइनस का होगा ना 162 डिग्री। माइनस माइनस कैंसिल, बच गया 2y बराबर 162। अब यहाँ देखो y बराबर क्या बच जाएगा? 162। ये गुना में था, इधर आया तो भागा में। y बराबर कितना आ जाएगा? काट के इसको 2 8 16, 2 1 2 81 आया है। तो y का मान क्या आया है? 81 आया है। y का मान जब 81 आया है तो अब क्या करेंगे हम? y का मान समीकरण किस में रख देंगे? एक में रख दो, या तो इसमें रखो, या तो इसमें रखो, या तो इसमें रखो। बात बराबर, आंसर उतना ही आएगा। पहले इस चीज़ को यहाँ तक नोट करो, अपना मन से इस चीज़ को यहाँ तक नोट करो। ठीक, चलो इसको मिटाते हैं। अब क्या करना है? y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। चलो y का मान क्या रखते हैं? समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है? x प्लस y बराबर 180 डिग्री। x प्लस y कितना है? कितना आया था? 81 बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 प्लस में उधर गया तो माइनस में, x बराबर क्या हो जाएगा? 99। x बराबर
99 आया है इतना। हाँ, इतना आया है। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न में क्या कहता है वो देख लेते हैं। ठीक, चलो इसको नोट किया कॉपी में। चलो लिखा हुआ है अगला प्रश्न कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। एक क्रिकेट टीम था, एक क्रिकेट टीम के कोच ने यानी कि 7 बल्ले और 6 गेंद कितना रुपया में खरीदा, दोनों मिलाकर 3800 रुपया में खरीदा। तो सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देख ले तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना। यहाँ लिखेंगे कि क्वेश्चन एक बार पूरा फिर से क्या कर रहा है कि यहाँ हमको लिखना है कि 7 गेंद का और क्या चीज़ है, 7 गेंद और 7 बल्ले और 6 गेंद कितना रुपया में खरीदा है, 3800 रुपया में खरीदा है। कितना रुपया में खरीदा है, 3800 रुपया में खरीदा है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ को देखेंगे कि एक बल्ले की कीमत निकालेंगे, एक बल्ले की मूल्य निकालेंगे। एक बल्ले माना है, एक बल्ले की मूल्य क्या मानेंगे, x रुपया। क्या मानेंगे, x रुपया। फिर एक गेंद की मूल्य, एक गेंद की मूल्य क्या मानेंगे, y रुपया, y रुपया। तो अब देखेंगे प्रश्नानुसार, क्या देखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कहता है, रुपया में खरीदा। तो अब सबसे पहले हम यह चीज देखेंगे कि कितना बल्ले खरीदा है, कितना गेंद खरीदा है। तो 7 बल्ले खरीदा है, एक बल्ले का x रुपया है, तो 7 बल्ले का क्या होगा, 7x प्लस एक गेंद का y रुपया है, तो 6 गेंद का क्या होगा, 6y। टोटल कितना में खरीदा है, 3800 में खरीदा है। ये समीकरण क्या बन गया, 1 बन गया। इसको अथी कर दे तो लिखेंगे 7x बराबर 3800 माइनस क्या हो जाएगा, 6y, यही ना। और x बराबर क्या आ जाएगा, 3800 बता जल्दी माइनस 6y, अब बटे में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलो यहाँ तक इस चीज़ को कर लिए, यहाँ तक इस चीज़ को कर लिए ना। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है, समझो अच्छा से। उसके बाद फिर देखो क्या कहता है, फिर देखो क्या कह रहा है, फिर बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। बाद में फिर खरीदा तो एक बल्ले की मूल्य x रुपया है, तो 3 बल्ले खरीदा तो क्या होगा, 3x प्लस होगा कितना गेंद खरीदा, 5। तो क्या होगा, 5 हुआ, कितना रुपया में खरीदा, 1750 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा है, 1750 रुपया में खरीदा है। तो ये समीकरण 2 बन गया ना। तो हम इसको भी कर लेते हैं। 3x बराबर होगा 1750 माइनस का 5 हुआ है, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5 हुआ है, अब बटे में हो जाएगा 3, बटे में 3। चलो x बराबर ये है, यहाँ भी x बराबर ये है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो चलो यहाँ तक नोट करो पहले, इस चीज़ को कॉपी में नोट करो। चलिए ये कॉपी में नोट कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या करना है, इसको रब कर दे। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो क्या था, एक 18 था, पहला x बराबर जो था कितना था, वो 3800 का 3800 माइनस 6y बटे में 7। दूसरा क्या था, 1750 माइनस 5y बटे में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 8 या 24 के 4, 3 या 9, 9 2 11 माइनस 6 या 18 y। हल्ला कम करो, उसको फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, 0 7 5 35 के 5, 7 7 49 49 50 51 52 के 2, उसके बाद 7 1 7 7 5 12, कितना आया है ना, माइनस 7 5 35 हुआ, कितना है ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है,
अब माइनस का 18 हुआ है, ये माइनस का इधर आए तो प्लस का 35 हुआ है, बराबर 12 2 50, ये प्लस का इधर आया तो 11 400। ठीक ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि इस ये घटेगा, 35 में से 18 गया कितना होगा, 17 हुआ होगा, प्लस का होगा ना, बराबर 12 2 50 में 11 4 से घटाएंगे कितना होगा, 885, यही ना, 50 850। ठीक, अब y बराबर क्या हो जाएगा, 850 बटे में 17, कट के कितना आएगा लगभग में 50। ये किसका मान निकला है, इतना आया है, इतना आया, लेकिन पीछे में किसी का नहीं आया है। इधर तो तुम लोग आगे है तो तुम लोग बनाया, लेकिन पीछे किसी का नहीं आया है। चलो अब y का क्यों न काटा, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में किसी में रख सकता है, y का मान किस में, इसको रब कर दे, y का मान अब रखते हैं हम समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था बताओ तुम, 7x प्लस 6y बराबर 38। तो 7x प्लस 6 कितना 50 आया था, बराबर 38। ठीक, 7x प्लस 0 6 5 300 होगा, प्लस 3800। 7x बराबर 3800, तो ये माइनस प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, 7x बराबर 3500, क्या हो जाएगा 3500। ठीक है, उसके बाद x बराबर हो जाएगा 3500 बटे में 7, x की मान क्या आ जाएगा कट के, सब 500 यानी कि x की मान 500, y की मान 50, x की मान 500 y की मान 50। चलो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। ठीक, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो अगला प्रश्न आपका है आपके सामने में कि लिखा हुआ कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े। अब ये नियत क्या होता है, नियत मतलब फिक्स होता है, क्या होता है फिक्स, जो परमानेंट के लिए वही दाम रहेगा। जैसे एक पर्व होता है, अपना सबको पता होगा, 2 पर्व 3 पर्व ऐसा पर्व है कि जो कि फिक्स डेट में ही होता है, फिक्स तारीख में ही होता है ना। जैसे तिला संक्रांति 14 तारीख को ही होगा, जैसे एक विश्वकर्मा पूजा होता है वो 17 सितंबर को ही होता है ना। तो उसी तरह नियत मतलब फिक्स, इसका फिक्स रेट है, इसका फिक्स रेट इतना है, लेकिन अभी हमें आपको पता नहीं कि इसका फिक्स रेट कितना है, समझ गया ना। इसका फिक्स रेट कितना भी पता नहीं है, लेकिन नियत मतलब क्या होता है फिक्स। नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद है 10 किलोमीटर दूरी के लिए, ध्यान सुनो, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। अगर वो 10 किलोमीटर तय करेगा दूरी तो उसका यानी कि उससे से भाड़ा लिया जाएगा, कितना भाड़ा लिया जाएगा 105 रुपया लिया जाएगा। कितना किलोमीटर के लिए लिया जाएगा, 10 किलोमीटर के लिए लिया जाएगा। उसके बाद पुनः 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। पुनः जब वो 15 किलोमीटर चलेगा तो कितना भाड़ा लिया जाएगा उससे, 10 किलोमीटर चला तो कितना भाड़ा लेगा, 10 किलोमीटर चला तो कितना भाड़ा लेगा 105, अगर 15 चला तो 155। यहाँ तक समझो। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यहाँ पूछ दिया है हमसे। नियत भी भाड़ा यानी कि जो फिक्स भाड़ा है, कितना फिक्स भाड़ा है वो देखना है। उसके बाद 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर अगर हो जाएगा तो कितना रुपया लगेगा वो निकालना है। यानी कि प्रति किलोमीटर मतलब यानी कि 1 किलोमीटर चलेंगे तो हमसे 1 किलोमीटर का कितना रुपया लिया जाएगा वो निकालना है। नियत निकालना और प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकालना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अब मानेंगे, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना। नियत किराया यानी कि फिक्स, नियत मतलब क्या होता है फिक्स, नियत किराया, नियत किराया क्या मानेंगे बाबू बोलो तो x रुपया, क्या मान लेंगे x रुपया। उसके बाद है कि प्रत्येक किलोमीटर का किराया, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर, यानी कि अभी तो हमें पता नहीं ना कि 1 किलोमीटर चलेंगे तो हम कितना किराया देंगे। जैसे अभी हमको पता नहीं है कि नियत किराया कितना है,
उसी तरह हमको ये भी पता नहीं है कि हम 1 किलोमीटर चलेंगे तो कितना रुपया देना होगा, लेकिन ये पता है कि 10 किलोमीटर गए तो 105 लिया और 15 किलोमीटर गए तो 155 लिया। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तब कितना लेगा हमसे, वही निकालना है ना, है नियत निकालना है। 1 किलोमीटर चलेंगे तब कितना लेगा वो निकालना है। तो नियत भाड़ा दिया, नियत किराया तो 100 रुपया मान लिए है, उसके प्रत्येक किलोमीटर का किराया क्या मानेंगे, अभी ये पता नहीं है लेकिन मानेंगे क्या, प्रत्येक किलोमीटर का किराया क्या होगा, y रुपया होगा। क्या होगा, y रुपया होगा। क्या होगा, y रुपया होगा। अब चलना है प्रश्नानुसार। क्या चलना है, प्रश्नानुसार। समझो इस चीज को पहले, प्रश्नानुसार चलना है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कहता है कि नियत किराया x है प्लस प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है, y रुपया है। तो अब यहाँ देखो कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है ना, तो हम 10 तो लिखेंगे ना, क्योंकि y को हम माने हैं प्रत्येक किलोमीटर, लेकिन हम 10 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन हमसे 105 रुपया ले लिया है, तो हम 10 को y के बारे में लिखेंगे ना। तो क्या लिखना है हमें, 10 y कितना किराया लिया था, 105 लिया। ये समीकरण नंबर क्या बन गया मेरा, 1 बन गया। क्या ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया। ध्यान से देखो, हमें नियत भाड़ा का जानकारी प्राप्त करना है और प्रत्येक किलोमीटर जो चलेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर चलेंगे तो उसका भाड़ा क्या है वो निकालना है। हमें दे दिया 10 किलोमीटर चले गए हैं, हमसे 105 रुपया ले लिया है, तो हम जो प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा y माने थे, तो हम 10 y की जगह पर 10 लिखेंगे ना, 10 y लिखेंगे ना, क्योंकि इतना हम 10 किलोमीटर जा चुके हैं, लेकिन y हम माने हैं प्रत्येक किलोमीटर। तो आप देखते हैं कि y कितना निकलता है। ठीक, अब क्या करना है, लिख दो x बराबर क्या होगा, 105 माइनस 10y। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। आगे पढ़ते हैं, क्या करते हैं आगे, कहा गया कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत किराया क्या था मेरे पास, x प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, बता सकता है, 15y। क्यों लिख दिया 15y, क्योंकि हम 15 किलोमीटर जा चुके हैं। y मेरा एक प्रत्येक किलोमीटर का 1 किलोमीटर का माने हैं, 1 किलोमीटर का इतना रुपया लिया है y माने है। हम 15 किलोमीटर चल दिए, तो y के जगह पे ही ना 15 लिखेंगे, y के बगल में ही ना 15 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 15y बराबर कितना रुपया लिया था, 155 लिया था। इस समीकरण क्या बन गया, 2। इसको कर तो 100 x बराबर क्या हो जाएगा, 155 माइनस 15y। तो अब क्या करना है, अब आगे क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलना है, और 2 से चलने के बाद y और x का मान आएगा, बस मेरा निकल जाएगा, निकलेगा। तो आगे क्या कहेगा मेरा हिसाब कि 15 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। जब हमको या मेरे पास 1 किलोमीटर का किराया निकल जाएगा कि हमको तय करने में, 1 किलोमीटर अगर तय करते हैं तो इतना रुपया लेता है, तो 25 किलोमीटर तय करके कितना लेगा, नियत भी निकल जाएगा। नियत तो फिक्स है ना, वो फिक्स को लेके चलना है ना, कि ये हर वक्त लगेगा इतना ही है। चलो इस चीज़ को नोट करो, आगे देखते हैं क्या है। ठीक, इस चीज़ को नोट करो और अपना से बनाओ, तब हम मिलाएंगे। चलो इस चीज़ को नोट किया कॉपी में। अब चलते हैं, इसको उठाओ, अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या चलेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 में क्या था, 1 क्या था, x बराबर जो निकला था 105 माइनस 10y बराबर 155 माइनस 15y, यही था ना। तो क्या करते हैं, माइनस 10y जो जाती है इधर ले आते, जो जिसका जो जाती है इधर उधर कर देते हैं। y भी है प्लस में, तो माइनस में तो यहाँ होगा प्लस में, अब बराबर 155 बचा है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अब देखो 15 में से 10 कितना होगा, 5y बचेगा, कितना बचेगा, 5y बराबर 5y बराबर 50। क्या होगा, 50, सही होगा ना। अब ये कटेगा तो क्या होगा, y बराबर 10, y बराबर 10। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक क्या था, x बराबर 105 माइनस 10 हुआ, यही था ना। डायरेक्ट इसी पे बैठाते हैं, 105 माइनस 10 गुना क्या होगा 10, यही ना। x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर क्या हो जाएगा 5। अब देखो नियत भाड़ा कितना निकला, जो फिक्स भाड़ा था मेरा 5, और जो हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना रुपया हमको देना पड़ेगा 10 रुपया। लेकिन यहाँ देखो राजकुमार को 25 किलोमीटर तय करना है, आप बताओ कितना रुपया लगेगा उसको, है? नियत तो फिक्स है ना, फिक्स है ना नियत, नियत फिक्स है। जब नियत फिक्स है तो देखो नियत किराया क्या निकल गया, नियत किराया क्या निकल गया 5 रुपया। ठीक है, प्रति किलोमीटर क्या निकल गया, प्रति किलोमीटर 10 रुपया, क्या निकल गया 10 रुपया। हमें जाना है कितना 25 किलोमीटर, नियत तो 5 है तो 5 रखेंगे प्लस कितना जाना है 25, कितना रुपया लेता है 1 किलोमीटर का 10, तो 25 गुना क्या करेंगे 10 करेंगे, तो क्या करो कितना आता है गुना करके 250, उसके बाद जोड़ दो 255 रुपया हमें देना होगा, 255 रुपया हमें देना होगा। क्या यहाँ तक सही है सबका, यह चीज़ सही है सबका। चलो इसको नोट किया कॉपी में। चलो अगला क्वेश्चन देख ले, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। ठीक, चलो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इस प्रश्न को पढ़िए। लिखा हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, किसी भिन्न के अंश और हर में हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। उसके बाद है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो अगला भिन्न क्या होगा वो ज्ञात करे, यही देखना है ना। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कोई भिन्न, माना कोई अंश भिन्न, अंश हम x मान लेंगे और हर क्या मान लेंगे y मान लेंगे। ठीक, क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो क्या कहा गया कि x y, तो अंश x हुआ अंश y हुआ हर, तो अंश बटे हर लिखा जाता है, तो x बटे क्या होगा y होगा। दोनों में बोला है 2 जोड़ने के लिए, +2 लिख दो, नीचे भी +2, कितना हो जाता है 9/11। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 11x होगा प्लस 11 दूना 22, 9y होगा प्लस में 9 दूना 18, फिर क्या होगा 11 रहने दो, ये प्लस का इधर आए तो माइनस का बराबर 18, माइनस का क्या हो जाएगा 22, ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में। ठीक, अब 11x माइनस 9y बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 4, माइनस का 4। ये समीकरण क्या बन गया मेरा 1 बन गया, समीकरण क्या बन गया 1 बन गया। कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं, आगे कहता है कि अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, फिर अंश क्या है x है और हर क्या है y है, दोनों में क्या जोड़ना है 3 जोड़ना है, कितना हो जाता है 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, 6x माइनस का क्या हो जाएगा 5y, प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा 15, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये समीकरण 2, ये समीकरण 2, दोनों समीकरण आया। जब दोनों समीकरण आया तो इसको हम खटाई से क्या करेंगे, सबसे आसान विधि ढूंढेंगे। और सबसे आसान विधि कौन सा है विलोपन विधि। हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, मेरा अंश भी निकल जाएगा और हर भी निकल जाएगा, बस वो भिन्न हो गया, अगला भिन्न ज्ञात हो जाएगा। चलो यहाँ तक नोट करो। चलो इस चीज़ को नोट किया, तो आगे देखते हैं। 1 मिनट, यहाँ कोई नहीं होगा, अंश लिख दो, अंश x माने है और हर y माने है, अंश x माने है हर y माने माना। ठीक, तो चलो इसको रब करते हैं। अब इसको विलोपन विधि से बनाना है। किस विधि से बनाना है विलोपन विधि, क्योंकि सबसे आसान वही विधि है ना। तो यहाँ लिख दो विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो विलोपन 11x माइनस 9y बराबर 18
सॉरी 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 सॉरी, कितना था? 22 में से 18 का कितना हुआ था? माइनस का 4, इधर भी माइनस का, इधर माइनस का 3 आया था, इधर माइनस का 4। ठीक, उसके बाद है 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। बराबर है कोई नहीं है तो क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं इससे, इसको कर देते हैं इससे। ठीक, तो हो जाएगा 66x माइनस 9 चौके 54 y बराबर 9 चौका माइनस का 36 24 6 चौका 24। ठीक, उसके बाद ये 66 होगा, माइनस का 11 बचे 55 y होगा, 11 या माइनस का 33। प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ये कट गया। उसका 55 में से 54 गया तो बचेगा y। एक लिखा नहीं जाता है, लिखा जाता है नहीं लिखा जाता है। अब वो 33 में से 24 गया कितना होगा? 33 में से 24 गया, 33 में से 24 गया कितना होगा बताओ? 33 में से 24 गया, 13 में से 4 गया, 9 बचेगा, 9 आया। तो y का मान क्या आ गया? 9 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसी में रख दो, एक में रखने पर, एक में रखने पर। एक क्या था? 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। 11x माइनस 9 y का मान था 9 बराबर माइनस का 4। 11x माइनस 9 नमा 81 माइनस का 4। 11x बराबर माइनस 4, ये प्लस हो जाएगा 81। 11x बराबर हो जाएगा, अगर 81 में से 4 गया कितना होगा? 81 में से 4 गया कितना होगा? 77। और x बराबर क्या हो जाएगा? 77/11। काट के क्या आ गया? x का मान आ गया 7। क्या आ गया? 7। तो मेरे पास जो भिन्न है, मेरे पास x जो आया है वो आया है 7 और y क्या आया है 9। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह 7/9। ये अगला भिन्न है, भिन्न ज्ञात हुआ। एक बार आंसर देख लो तो, ज्ञात हुआ 7/9, क्योंकि अंश 7 आया है, हर 9 आया है। ठीक, तो एक बार आंसर इसका देख लो, आंसर सही है या गलत है? इसका आंसर सही है गलत है देख लेते हैं। 3 नंबर का 5वां हिसाब था, सही है। ठीक, सही है। चलो, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे कल देखेंगे 3.3 में एक प्रश्न बचा हुआ जो कि कल उसको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो। ठीक, जय हिंद, जय भारत।